नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं दूर पहाड़ियों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ़ है। मानसून की विदाई लगभग प्रदेश के सभी जिला से हो गई है। कुछ 2-3 जिला बचे हुए जहां पर थोड़ा बहुत मानसून अभी एक्टिव है, लेकिन और जगह से मानसून के विदा होने के बाद अब तेज़ धूप खिल रही है और उसका असर भी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी एकाएक बढ़ गई है और गर्मी की बढ़ने से कई फसलों को नुकसान भी हुआ। पहले बरसात से हुआ, अब बरसात से जो फसलें बची हैं और उसके बाद जो तापमान में एकदम से इजाफा हुआ है, तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों के ऊपर मौसम की इस वक्त चौतरफा मार पड़ रही, चाहे बागवान हो, किसान हो, वो काफ़ी परेशान है। पहले बारिशों ने चैन लेने नहीं दिया और अब तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आने वाले 6 दिनों तक बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और इस दौरान तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के करीब 20 के आसपास ऐसे शहर हैं जहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त हो चुका है। उनका भी हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे, लेकिन किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है उसकी हम अब आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं कि हिमाचल से मानसून की विदाई के बाद अब प्रचंड गर्मी प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है। आने वाले 5-6 दिनों तक धूप खिली रहेगी, तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इस वक्त अधिकतम तापमान और जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले हुए हैं। आमतौर पर जो केलोंग है, जहाँ पर टेम्परेचर आजकल के दिनों में कम रहता था, वहाँ पर इस वक्त तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 5 से 5.6 डिग्री सेल्सियस और तापमान बढ़ा है। कल्पा का तापमान भी 5.2 डिग्री सेल्सियस का उछाल वहाँ पर देखने को मिला है। यह सामान्य से ऊपर वहाँ के तापमान चले हुए हैं और ऊना का अधिकतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस की उछाल के साथ 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है और 26 शहरों में से 20 शहरों का जो तापमान है वो इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। सोलन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का पारा भी 25.6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, सामान्य से यह भी अधिक है। मंडी शिमला का तापमान 25.6 है। सुंदरनगर 33.2 है। भुंतर 32.5 है। कल्पा 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला 29.1 है, ऑलमोस्ट 30 तक पहुंच गया है। ऊना का तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 30 डिग्री सेल्सियस है। सोलन 31 है। मनाली 26.2 है। कांगड़ा 32.6 है। मंडी 31.3 है। बिलासपुर 33.7 है। हमीरपुर की बात करें तो 31.6 है। कुफरी 20.7 है। नारकंडा 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बद्दी का भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ। परमाणु का तापमान 34 है। पांवटा साहिब का तापमान की बात करें तो वहां का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। धौला कुआं भी 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि बठी की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस वहाँ का। बजौरा का तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान में इस वक्त ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। रात के न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी हो गई है और मनाली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की उछाल के साथ अब 15.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो गया है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 25.6 है। धर्मशाला 29.1 है। मनाली 26.2 है। कुफरी 20.7 है। नारकंडा 21.5 डिग्री सेल्सियस है। मानसून सीजन में इस बार प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ उसका आंकलन किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी फील्ड से रिपोर्ट आ रही है और यह नुकसान करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। जब पूरी रिपोर्टें आएगी और कंपाइल होगी तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन इस मानसून सीजन में 400 लोगों की जान गई है और 50 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 1800 के करीब मकान जमींदोज हुए हैं और 7500 के करीब मकानों को आंशिक रूप से नुकसान इस बार बरसात में हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम की अपडेट की बात करें और खेमराज जी भी बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ है उनके क्षेत्र का।
चंबा में मौसम साफ है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, नरीश कुमार जी हैं, संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जुब्बल से, और उनका भी स्वागत है। सुप्रभात जी, लक्ष्मी शर्मा जी, जगदीश जी, दिशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं जगदीश जी का। विभीरनाथ ठाकुर जी हैं, गगन शर्मा जी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, सुरेश शर्मा जी है, सुनीता दीवान जी है, राजपूत लाल सिंह जी है, और राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। आशु जैकब जी है, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो अब मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। मानसून की विदाई प्रदेश से हो चुकी है। कुछ एक जगहों पर बचा हुआ है, तो वो एक आधे दिन में वहाँ से भी मानसून विदा हो जाएगा। लेकिन मानसून के विदा होने के बाद प्रदेश के में अब प्रचंड गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, और अभी भी तापमान 3 डिग्री सेल्सियस अधिक सामान्य से अधिक चला हुआ है। और यदि हम बात करें ऊना की तो 36 डिग्री सेल्सियस है। 20 शहर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो चुका है, और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हुए तापमान की वजह से फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे पहले बारिश का दौर चला हुआ था, तो उससे फसलें खराब हुई। लेकिन अब एकाएक तापमान में भी बढ़ोतरी होने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान है, किसान परेशान है, बागवान परेशान है, और मौसम की चौतरफा मार इस वक्त किसान झेल रहा है। उसकी वजह से उन्हें जो फसलें प्रभावित हो रही है, तो मंडियों में उसके अच्छे रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। फसलों से बारिश से पहले फसलें खराब हुई, और जो बची है तो उसके रेट इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ने से जो गुणवत्ता थी, अब उत्पादों की जो गुणवत्ता थी वो प्रभावित हो गई, और उसके कारण उन्हें रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मौसम में आज के लिए बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें। निशांत रोंटा जी और भूपेंद्र जी और अमित जी हमारे साथ लुधियाना से जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद।